आंदोलन ते लाख प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभु आया पढ़िया तो सरना नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति नानक की प्रभु बेनती बेनती अपनी भक्ति सजन सजा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सबना दा विसाओ जिस पास बैठिया सोइए सबना दा विसाओ
मीठे हरि गुण गाओ जिनु तुम मीठे हरि गुण गाओ हरि जिंदो मीठे हरि
फेंकिया तन मन फेंका और सादे सब फेंकिया तन मन फेंका
जिंदड़ी कहते हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को। गुरु कहते हैं हे मेरी जिंदड़ी मीठे हर गुण गा। हरि के गुण जो मिठास है जिसके अंदर, वो गाया कर। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू, मीठे हर गुण गाओ। सच्चे से रतिया मिलिया थावे था। सच के साथ रतिया है मिल जाना। जो रते हुए हैं परमात्मा के रंग में, वो अगर निथावी है पहले, बिफोर दे वर एनग्रॉस्ड इन दैट, उससे पहले निथावी है। जिनको कोई ठाव नहीं है उनको परमात्मा रूपी ठाव मिल जाता है। जब गुण गाते हैं, ध्यान देना, गुण गाने की महिमा गुरु बता रहे हैं। सच्चे से रतिया मिलियाद थावे थाव, होद साध सब फिक्या। और सवाल जो हम लेती है, अदर हरि गुणगान फिक्के हैं, बिल्कुल फीके, कोई सवाल नहीं है। सवाल किसमें है? मीठे हर गुण, उसमें सवाल है। हो साध सब फिक्या, तन मन फिक्का हो। और जो हम सवाल देंगे नाम के समय, वो फीका है, उसे असल तन और मन दोनों पे है। तन मन फीका हो, मेरा मन फीका हो जाता है। और अगर मन फीका हो गया इंसान का, तो फिर तो उल्टी बात ही सोचेगा ना। फिर मन अगर पवित्र नहीं है तो मन भटकता रहता है। ए मनवा दैद धावना, वो हर गुण कैसे गावे? गुरु का सवाल है। ए मनवा, मन दैद दसी दिशाओं में दौड़ रहा है हर समय, वो एक जगह बैठ के हर के गुण कैसे गाए? गुरु का सवाल है। तो मन को रोकना है, अपने मन को अपने कंट्रोल में ले आना है। गुरु कहते हैं मन जीते जग जीत। एक बार मन को अगर तूने अपने जीत लिया तो मानो सारे जगत को तूने जीता। मन को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि इस मन के अंदर शक्ति है। ए मन शक्ति, ए मन सीर, सीता माता की तरह पवित्र है, प्रोवाइडेड उसको उस पवित्रता के अंदर रखे। और जो पवित्र चीज है मन की तरफ इशारा दे रहे। ए मन शक्ति, ए मन सीर, ए मन पांच तत्व को जीव, ए मन ले जो उन मन रहे। गुरु कहते अपने मन को अगर प्रभु के मन के साथ एक कर दे तो तीनों लोगों की बात करे, उसको तीनों की नाथ फिर कहेंगे। और तीनों लोगों को जान देता है अगर अपने मन को उसके मन के साथ एक कर दे। और एक करने के लिए जब साहब हम पढ़ते हैं घर में, उसमें एक पौड़ी आती है, एक दो जीवा लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेरा आखिए, एक नाम जगदीश। इतना पद पौड़ियां चलिए होए एक ईस। अगर ईश्वर के साथ एक होना है तो इस मन को उसके मन से जोड़ दे। इंसान वो कैसे जुड़ेगा? मीठे हर गुण गाओ, मीठे हरि गुण गाओ।
हैं दुपट्टे को, जो कहते हैं परमात्मा का साधु संत का अंचल गह के पकड़ के साधु का तरना है संसार। तो साधु की शरण ले ले, इस भवसागर संसार से तर जाएगा। साधु जरूरी इज अ मस्ट। गुरु इन वंस लाइफ इज अ मस्ट। ज्ञान का वधा मन रहे, गुरु कहते गुरु बिन ज्ञान न होए। जब तक तेरा गुरु साथ नहीं है, तो गुरु के चरणों में जब तक नहीं झुकता है, ज्ञान न मिलेगा तुझे। गुरु तुझे बताएगा क्या करना है संसार के अंदर। इसलिए कहते अंचल गह के साधु का तरना ए संसार। फिर साधु क्या करता है, संत क्या करता है, पाद ब्रह्म आराध्य। संत को अपनी महिमा नहीं चाहिए। एक कभी कभी विचार आता है, गलत विचार हमारे अंदर, कि संत की हम जब सेवा करते हैं ना, तो शायद संत को ओ जाते मेरी उस्तत को नहीं, कभी नहीं सोचना है। संत क्या करता है, उसका एक काम है, तो ये ऐसा त्याग करेगा। जब सर के अंदर आंख में 5 खंड आते हैं, ठीक है, उसमें एक खंड है शर्म खंड। शर्म खंड में जब इंसान पहुंचता है, तो संत या परमात्मा क्या करता है, उसको घड़ता है। स्कल्पटर होता है ना, आपने देखा है, मूर्ति बनाने के लिए वो क्या करता है, उसके हाथ में हैमर है, चिजल है, तो परमात्मा उस इंसान को शर्म खंड में घड़ता है। जो खामियां है वो निकालता है, वो दूर करता है। तो संत को क्या कराएगा, शरण खंड में ले जाकर परमात्मा के पास छोड़ेगा, और परमात्मा उसको प्यार करेगा अपने पास सचखंड में बुलाने के लिए। तो कहते पार ब्रह्म आराध्य उधर सब परिवार। फिर तेरा सारा परिवार आप समझते हैं, बच्चे अपने, कुल है ऊपर पिता के ऊपर, परिवार है मेरे नीचे जो है। कहते उधर सब परिवार। तूने एक बार अगर संत की शरण ले ली, और संत ने तुझे देखा, तेरे में देखा कि इसमें वो चीज है, ठीक है, तो वो पार ब्रह्म के साथ मिलाने की कोशिश करेगा। और अगर पार ब्रह्म के साथ मिल गया, तो उधर है सब परिवार, तेरा परिवार भी तर जाएगा। कुल तो तरेगा ही तरेगा, क्योंकि जिस माता ने ऐसे संत को जन्म दिया है, गुरु कहते धन है, वो धन तू माता देव की जय मैया कमलापति। माता जन्मा के योग्य बन जाती है, जिसके घर में संत पैदा होता है। तो संत की शरण, और आप जो बैठे खास करके इस घर के, मैंने देखा है आपसे संत दूर नहीं है, आपके घर में ही है। बाबा बैठी है, आपके घर में ही बैठी है संत, उनकी शरण पकड़नी है। और एक बार जिसकी शरण आपने पकड़ ली ना, कभी छोड़ना नहीं, कभी भी, एट एनी कॉस्ट। क्योंकि संत भी देखता रहता है, वो भी फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट यू कि इसके अंदर कितना दम है चलने का, आगे चलने का। अंचल गह के साध का तरना ए संसार। पार ब्रह्म आराध्य उधर सब परिवार। अंचल गह के साध
संत जो है वो तेरा साजन है, सजन है। साजन बंद है, बंधु भाई बंधु कहते हैं ना। साजन बंद सुमित्र, एक है कुमित्र, एक है सुमित्र। सुमित्र यानी अच्छा मित्र, हाँ, कुमित्र इज ऑपोजिट उसके। साजन बंद सुमित्र सो, ओ क्यों क्यों ओ बंधु है, क्यों साजन है, हर नाम हृदय दे, तेरे हृदय के अंदर नाम का वासा कर देता है संत, ध्यान देना। इसलिए सुमित्र है, अच्छा मित्र है, तेरा अपना अच्छा मित्र है संत, क्योंकि उसको एक ही चीज है मन में कि ये जो पास मेरे शिष्य आया है उसको मैं परमात्मा तक पहुंचाऊं। मेरे पिता दादा चेलाराम जी कहते थे कि मैंने इतने साल कीर्तन किया है सुबह शाम, अगर एक इंसान को भी मैं परमात्मा से मिला दूं तो मैं समझता हूं मेरी मालिश सफल है। तो संत त्यागी क्या कर रहा है? मैंने आपको बताया संत को अपनी लालच नहीं है, एक भूल जाना, दिमाग से निकाल छोड़ो अगर आपको ये इंप्रेशन है कि हम बाबा के पास जाके उनको अपनी लालच ना, कभी न सोचना, कभी न सोचना। क्योंकि आपने देखा है कई बार आपके शहर में मान कोई तुरंत संत आ जाके आपको पता चलता है तो फिर सभी लोग जाके हमारे घर में आए, संत मेरे घर में आए, क्यों, क्या करें? वो कहते हैं आकर हमारे घर में अपने पवित्र चरण घुमाए, कहती है ना। क्या करता है वो संत? करता है उसके पास तो कई बार आपने देखा मैले कपड़े, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े भी साधु संत डालते हैं, फिर हमको कैसे कहते हैं मेरे घर में आओ। क्या है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर कोई लालच नहीं है, उनके अंदर कोई मतलब नहीं है तेरे में। इंसान पैसे वाले इंसान समझते हैं इसका जरूर कोई मतलब होगा। कल मैं कीर्तन कर रहा था तुलसानी अपार्ट में, जो मुझे याद नहीं पड़ता कहाँ पकड़ के ले जाते इधर कीर्तन करो, कहाँ ले जाते मुझे नहीं पता चलता। तो उधर मेरे कान में आवाज किसी ने डाली, No, it will work in just half a minute, few seconds. Go there and see if they've turned it on. Yeah. Now it's okay. Yeah, now. तो आवाज आई मेरे कान में कि जो उधर के लोग हैं उनमें से किसी ने कहा कि ये आते हैं कीर्तन करने की क्या बहाना है, पैसा लेने आते हैं। खैर दुख भी हुआ जो सच है, मुझे उस टाइम एक चोट भी लगी। मैंने सोचा अगर ये इनको विश्वास है हम पैसे लेने आते हैं तो मैंने एजुकेशन क्यों ली, मैं 10 साल को में बिजनेस क्यों किया, लाखों करोड़ों मैंने भी कमाए हैं, गुरु के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी बहुत बड़ा बिजनेस किया है। जय कुमार जी को पता है, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या आज मैं सुन रहा हूँ, पैसे लेने आते हैं इधर। लेकिन ठीक है, किसी का कसूर नहीं, क्योंकि आजकल का एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है ना कि जो कीर्तनिस्ट है मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम प्रोफेशनल्स। तो आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी, लेकिन दुख हुआ सुन के। कभी भी किसी के लिए, दादाजी मेरे पिता ने जो ग्रंथ लिखा है निर्गुण ग्रंथ, उसमें शांति दीदी को जो पत्र लिखे हैं उसमें दादाजी ने खास चीज जो बताई है कि कभी भी किसी के लिए, अदर नॉट ओनली संत, किसी के लिए भी अगर तुम बुरा सुनो तो कभी न सोचना तेरे कान ठीक थे, तुमने ठीक बात सुनी, हो सकता है कानों में फर्क हो। मतलब क्या है, बुराई भी किसी की सुन के विचार न बिठा लेना वो बुरा है ऐसा, ठीक है। लेकिन तो कल थोड़ी देर में को ये जब चोट लगी मैंने कहा ठीक है, सबकी अपनी मत है ना, यू कांट ब्लेम एनीबॉडी। हाँ, परमात्मा जिससे जो करवाता है हुक्म अंदर सबको, ये तो उसकी प्रकृति है, वो चला रहा है।
तो संत को कोई लालच नहीं है, एक ख्याल में रखना आप, क्योंकि गुरु साहब इस शब्द में श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी को समझा रहे संत करता क्या है। संत क्या करता है? साजन बंद सुमित्र सो, ओ मेरा अच्छा मित्र है, क्योंकि हर नाम हृदय दे, तेरे हृदय के अंदर वो हरि का नाम डाल देता है। और एक बार अगर बीज पड़ गया हृदय में तो वो तो आज न कल तो प्रफुल्लित होना ही है, वो बीज तो प्रफुल्लित होगा। और जब प्रफुल्लित होके एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो सारे संसार को सुख देने वाला है वो संत। तो संत का मकसद क्या है, संत को करना क्या है, श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी इस शब्द में बता रहे हैं। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या करता है, मानो मैंने अगर उसकी शरण ले ली और मेरे जो अंदर अवगुण है ना उनको निकाल के बाहर फेंकता है। वो कैसे बताता है, तेरे अंदर ये अवगुण है, उसकी दृष्टि तेज है और वो अंदर तेरे हृदय में उतर जाती है, देखती है तेरे अंदर कौन कौन सा अवगुण है, वो निकाल देती है, प्रोवाइडेड हमारा विश्वास हो सकता। अगर पूर्ण विश्वास है मेरा तो गुरु कहते हैं अवगुण सब मिटाए के फिर क्या देता है, परोपकार करे। वो आए संसार में परोपकार करने के लिए, पहले दूसरों का उपकार करने के लिए आते हैं। तो अगर दूसरों का उपकार उन्होंने करना है तो अपनी लालच क्यों है, उसको नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। मीरा का तो आप सभी हिस्ट्री जानते हैं। मीरा रानी है, चित्तौड़ की रानी है मीरा। हाँ, लेकिन जब उसने रविदास भगत की शरण ली, मीरा ने शरण ली थी रविदास भगत की, तो पहले जब रविदास के पास गई और नमस्कार किया, रविदास ने दूर से ही कहा जाओ, अब वो रानी है, हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आ जाए तो हम तो अपने आप को भूल के हाथ जोड़ेंगे उसके आगे। रविदास भगत ने कहा जाओ। ओ बेचारी सोचने लगी ये क्या है, फिर विचार किया मैं रानी बन के आई हूं इसके दर पे, तो मेरे ऊपर तो कृपा होनी नहीं है, कृपा तो नहीं होनी है। रानी बन के नहीं आना है, जोगिन बन के आना है। जोगिन बन के सब कुछ त्याग के, सब अपने अवगुण मिटाकर, ये भी एक बड़े में बड़ा अवगुण है जो अभिमान, मैं रानी हूं। तो अगला संत तो पूर्ण संत है, वो तो जानता है ना तू क्या है, तू एक माटी की पुतली है। ये तो परमात्मा ने तुझे उस घर में रखा जो तू रानी बन गई। हमारे जैसे 5 तत्व है। और जब दूसरी बार जोगिन बन के आई तो रविदास ने पूर्ण आशीष उसके ऊपर की और मीरा क्या कहने लगी, रंग दे चुनरिया, 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 श्याम पिया मोरे।
संत है भगत रविदास, उसने क्या किया? मीरा से पैसे नहीं मांगे। मीरा रानी है, बहुत कुछ दे सकती थी। पूर्ण संत है रविदास, क्या किया? जोगिन जब बन के आई तो ऐसा रंग चढ़ा दिया उसके ऊपर जो अंत सुहेली हो गई उसकी। जब आखिरी दृश्य अगर आपको याद है, अगर मीरा की साखी आपने पढ़ी है तो राणा ने, उसके देवर ने हुक्म दिया इसको विष का प्याला दो, जहर का प्याला। अब आया प्याला सामने जहर का उसके। अब मीरा जब ध्यान देना 6-7 साल की है, तब माता ने उसको 2 बातें सिखाई थी। एक बारात जा रही थी, शादी होती ना, आपने देखा घोड़ी पे बैठ के लड़का जा रहा है। मीरा ने देखा अपनी खिड़की से, माता से सवाल किया ये क्या है, और ये जो घोड़ी पे बैठा है वो कौन है? बताया माता ने कौन है, इसका घरवाला है। अब जब एक उस स्त्री का पति है, तो एक और सवाल आ गया माता के सामने, मेरा पति कौन? बताओ, 6 साल की मीरा सवाल क्या करती है माता के सामने, और जब तक माता जवाब नहीं देती वो छोड़ने वाली नहीं है। अब माता ने कहा एक ऐसा सवाल मैं क्या जवाब दूं उसको? और ठाकुर सामने रखे हैं, कहा ओ है ना तेरा पति। एक माता के ख्याल से तो टालने वाली बात थी, जस्ट सो दैट शी फॉरगेट्स एवरीथिंग, लेकिन उसने टालने वाली बात नहीं समझी, उसने इधर बिठा दी, मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक चीज दूसरी माता ने इसको सिखाई बात और थी, जब तेरे सामने कुछ खाने पीने को आए तो प्रभु के आगे भोग जरूर लगाना। हम सब जो नहीं लगाते वो भी सुन लो, जब भी खाना भोजन आदि सामने आए परमात्मा को भोग जरूर लगाना है। तो मीरा को एक दूसरी बात माता ने सिखाई। अब जहर का प्याला आ गया सामने, देखो कौन सी चीज किस टाइम काम आती है। मीरा ने कहा हे कृष्ण भोग लगा, मेरी माता ने कहा है, उसने ये तो नहीं कहा कि जहर है तो नहीं भोग लगाना, अब तो तुझे भोग लगाना है। लगा मीरा गाने लगी, भोग लगाओ हरि प्रभु ने कहा एक क्या मैं क्या करूं भाई, माता ने मुझे कहा था भोग लगाना है, मैं माता का कहना तो मानूंगा और मानना भी चाहिए, माता पिता है। अब कृष्ण को आना पड़ा, भोग लगाया, तो भोग जब लगाया तो फिर वो विष तो नहीं रहा, अमृत बन गया। वो अमृत पी के एकदम, अगर आप मानते हैं इस बात को, कृष्ण के अंदर समाहित हो गए। और कहते जहां उसने शरीर छोड़ा उधर जो ठाकुर थे, ठाकुरों के आगे उसमें दिखाया, एक तरफ से इतनी चुन्नी का टुकड़ा दिखाई दे रहा, साक्षात। तो ऐसा संत ने क्या किया, बात कहां से चली, संत तुझे क्या बना देता है अगर तू उसकी शरण पूर्ण तरीके से ले और संत तेरे ऊपर राजी हो जाए। तो ओ परोपकार करे अवगुण सब मिटाए के, तेरे सभी अवगुणों को मिटा देता है। मीरा के अंदर अवगुण सबसे बड़ा कौन सा था, अभिमान, मैं रानी, वो मिटा दिया, वो निकाल दिया उसकी जिंदगी से। तो आप देख रहे हैं गुरु जो हमें आज समझा रहे हैं शब्द के द्वारा,
संत की महिमा करते हुए बता रहे हैं, संत की शरण एक बार इंसान को ले ले, लेकिन जब संत की शरण लो तो डिसाइड वंस फॉर ऑल कि अब हम चली ठाकुर पे हाथ, अब मैं ठाकुर की तरफ चले, पीछे मुड़ के न देखना। पीछे मुड़ेंगे तो 100 बार सोचना पड़ेगा। पीछे घर है, पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री है, मेरा धंधा है, लेकिन जो निकल पड़ता है एक बार, गुरु नानक देव साहब जी जब निकले तो 200 पुत्र छोटी है। बाबा सीचंद 5 साल के खाली है, और बाबा लक्ष्मी चंद वो भी छोटी है बिल्कुल। माता ने सवाल रख दिया, हे मेरे पति देव, आप मुझे इस अवस्था में किसके सहारे छोड़ के जा रहे? सवाल उठेगा बेशक, घर वाले तो कहेंगे, घर वाले तो जरूर कहेंगे कि तू आया है, तेरे बच्चे हैं, तूने संभालने हैं। अगर हम सारी उम्र, माफ करना, बच्चों को ही संभालते रहे तो फिर इस माल में कब जाएंगे? आवे अंत न बजे आ जाए, कबीर जी कहते हैं। जो कुछ करे सोई अब साथ, कबीर जी का शब्द आता है। जो कुछ करना है अब, ये मौका है, कर ले। वृद्ध अवस्था आएगी न कर पाओगे कुछ। जब बुढ़ापा आया ना, तो बुढ़ापे की अवस्था गुरु बताते हैं, नैनो नीर बहे तन खीना, बहे केस दुधवानी, रूडा कंठ शब्द नहीं उचरे। अब क्या करे प्राणी, तब क्या करेंगे? जब शब्द उचरता ही निकलता ही नहीं है, गुरु कहते तब क्या करोगे? इसलिए जवानी, बचपन और जवानी में गुरु कहते रंग मार ले प्यारिया, जो जोवन न भल्ला, क्योंकि फिर दिन थोड़े थके भया पुराना छोड़ा। तो संत की महिमा करते हुए आखिर में गुरु क्या कहते हैं? मालिक खजाना संत बताते हैं, माल खजाना, हम खजाना इकट्ठा करते हैं ना, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं ना, जो भी हम बैठे हैं। गुरु कहते हैं माल खजाना थेरु घर, घर बार थेरु घर है, तेरे घर, तेरे बच्चे एंड ऑल। हर के चरण निधान, हरि के चरणों में सब कुछ है। माल है, खजाना है, तिजोरियां है, सब कुछ है हरि के चरणों में। इसलिए तू क्या कर, आखिरी तुझ में बताते हैं, नानक जाचिक दर तेरे, जाचिक है भिखारी, कहते भिखारी बन के उसके दर पे जा और क्या कहे, प्रभु तुझनो मंगेता, मुझे अब दान चाहिए। प्रभु से कौन सा दान मांगना है? नाम दान। क्या मांगना है? नाम का दान। प्रभु के आगे झुक के कहो, प्रभु मुझे और कुछ भी न देना,
हिरण्यकश्यप, हाँ, कहते हजारों साल उसने सतयुग में तपस्या की, हजारों साल। ब्रह्मा को बुलाया सामने, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, मैं तेरी तपस्या से राजी हो गया हूँ, अब बता तुझे क्या चाहिए, क्या मांगा उसने? ना इधर मरू, ना उधर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हो गया भाई, इसको क्या तकलीफ है? इतने साल तपस्या करने के बाद मांग क्या रहा है? अमर पद चाहिए उसको, अमर पद तुझे नाम में मिलेगा। आज गुरु नानक को हमने कहे नहीं है, अमर है, अमर पद मीरा को मिला। तुझे क्या अमर पद चाहिए? फिर ठीक है, अगर तूने कहा ना ऊपर ना नीचे, ना इंसान माने ना जानवर, तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा, इसको इसका दिमाग खोला, 10 इतने हजार साल तपस्या की है, बिगड़ गया है। ठीक तथास्तु। फिर आप जानते हैं नरसिंह बन भगवान बनकर कैसे उसका श्रृंगार किया। तो मतलब से नहीं मांगना दान उसके पास, दुनिया का मतलब न रखना अपने हृदय में। गुरु कहते नानक जाचिक दर तेरे, मैं तो तेरे दर पे जाचिक भिखारी बनकर आया हूँ। प्रभु दुदनो मंगे दान, पाओ दान दीठ होए मांगो। नाम रूपी दान अगर मांगना है तो घबराना नहीं, उसके भंडारे भरपूर है, उसको कमी नहीं है। मीरा ने क्या कहा? भंडारी हैं उनके पास, और निकलते हैं बाहर, एक एक गली में घूम रहे हैं। क्या देने के लिए? क्या है उनके पास? हम तो पैसे वाले, माफ करना, जो सच हमने देखा है दुनिया में, दान करते हुए घबराते हैं। हाँ, है ना? किसी को अगर मानो मेरे भाई का पुत्र, उसके पास फीस देने को नहीं है, भाई मदद करता है। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जनरली तो मीरा के पास है क्या? सब कुछ तो रानी का जो था वो त्याग के आई। अब राम नाम के हीरे मोती
इकट्ठे करके आई अपने साथ। भागीरथ रविदास की शरण लेने के बाद उसके पास हीरे जवाहरात आ गए। कौन से? राम नाम रूपी, और लुटाने लगे। ले, जिसको चाहिए तो संत आते हैं, वो तो लुटाते हैं। राम नाम लूट ले जिसका जी चाहे। हाँ, वो ये नहीं कहते तुझे नहीं दूंगा तो उसको दूंगा, खाली लूट ले जिसका जी चाहे। जो चाहता है वो लूट ले। तो सभी संत की शरण, इस शब्द में जो गुरु बता रहे हैं खास बात, वो है एक पूर्ण साधु या संत की शरण लेनी है, जो हमको संसार से पार उतारेगा।